नमस्कार दोस्तों। तो फिर तैयार हो जाइए दिन की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों के लिए। हाँ, वही खबरें जो अक्सर व्हाट्सएप पर नहीं मिलती लेकिन दिमाग खोलने में मदद करती हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में आपके लिए है गाज़ा में एक दर्दनाक हमला, ट्रंप का एक और विवादित बयान, भारत की झुलसाती गर्मी, पाकिस्तान को भारत का जोरदार जवाब, खेल की दुनिया से जोकोविच और शैनन तान की खबरें और कला की दुनिया से कान फिल्म फेस्टिवल की चमक। यानी आज का पैकेज थोड़ा गंभीर, थोड़ा ज्ञानवर्धक और थोड़ा मसालेदार भी। चलिए शुरू करते हैं। गाज़ा की दिल दहला देने वाली घटना। गाज़ा एक ऐसा नाम जो अब संघर्ष का पर्याय बन चुका है, और अब वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया को झकझोर दिया। इजरायली हवाई हमले में गाज़ा के एक डॉक्टर दंपत्ति के घर पर बम गिरा। उनके 9 बच्चे उस मलबे के नीचे हमेशा के लिए दब गए। सोचिए, एक साथ 9 बच्चों की मौत। किसी हॉरर फिल्म जैसा नहीं लग रहा? डॉक्टर हमदान और उनकी पत्नी दोनों स्वास्थ्य कर्मी थे। उनका सपना था बच्चों को डॉक्टर बनाना, विदेश भेजना और शायद कभी शांति से जीना। लेकिन भाग्य ने एक ही झटके में सब छीन लिया। इजरायली सेना का कहना है कि ये एक टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक थी, मगर जब घर ही निशाना बन जाए तो टारगेट शब्द का मतलब बदल जाता है ना? संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की, पर निंदा से क्या बदलता है? अगली बैठक में सब भूल जाते हैं और फिर नया हमला होता है। अब सवाल ये है, क्या आम नागरिक हमेशा युद्ध की कीमत चुकाते रहेंगे? क्या बच्चों की मौतें भी कोलैटरल डैमेज कहलाएंगी? अमेरिका में ट्रंप की फिर बयानबाजी। अमेरिका से एक और चर्चा गर्म कर देने वाली खबर आई है। ट्रंप साहब फिर अपने पुराने अंदाज में बोल पड़े। इस बार निशाने पर था डाइवर्सिटी, यानी विविधता। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में भाषण देते हुए ट्रंप ने कहा, डाइवर्सिटी पॉलिसी ने हमारी सेना को कमजोर बना दिया है। हाँ, उन्होंने यही कहा, खुल्लम खुल्ला। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, विविधता तो ताकत है, तो फिर ट्रंप को क्यों इतनी जलन हो रही है? कुछ आलोचकों का कहना है कि ट्रंप 2024 चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें ऐसे बयान देने की आदत है जो चर्चा में आ जाएं, और मानना पड़ेगा ये काम वो बखूबी करते हैं। पर ये बयान न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में डाइवर्सिटी की बहस को फिर से हवा दे गया है। सवाल है, क्या एक मजबूत सेना के लिए एक जैसे लोग चाहिए या हर वर्ग का प्रतिनिधित्व? भारत में गर्मी की मार। अब आते हैं अपने देश की गर्मी भरी कहानी पर। एक नई स्टडी के अनुसार 2024 में 71% भारतीयों ने किसी न किसी हीट वेव का सामना किया। हाँ, 71%, यानी लगभग हर दूसरा इंसान तप रहा था और बाकी एसी ढूंढ रहे थे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में तो पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यानी बाहर निकलना मतलब टोस्ट बनने का रिस्क। जलवायु वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में गर्मी और बढ़ेगी, और जब तक हम पर्यावरण के साथ समझदारी से पेश नहीं आएंगे तब तक ये तपिश और तंदूरी बनी रहेगी। और हाँ, बिजली भी गई थी कई जगह, तो लोग बिना पंखे के स्लो रोस्ट हो रहे थे। अब सोचिए, गर्मी भी, बिजली भी नहीं, और ऊपर से पेयजल संकट, ये तो ट्रिपल थ्रेट हो गया। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को लताड़ा। अब बात विदेश नीति की। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में फटकार लगाई है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना रखा है। जरा सोचिए, ये कोई ट्वीट नहीं था, ये संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक बयान था। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरह पुराना राग अलापा गया, कश्मीर कश्मीर, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। इस बार भारत का स्वर ज्यादा मुखर था, और ये दिखाता है कि दुनिया के मंच पर अब भारत सिर्फ श्रोता नहीं, वक्ता बन रहा है। जोकोविच 100 की ओर।
खेल प्रेमियों के लिए एक खास खबर। नोवाक जोकोविच, दुनिया के टॉप टेनिस सितारों में से एक, अब अपने 100वें करियर टाइटल से बस कुछ कदम दूर हैं। हाल ही में उन्होंने कैमरन नॉरी को बड़े आराम से हराया और क्या क्लास दिखाई है, मानो गेंद को कंट्रोल कर रहे हों अपने रिमोट से। जोकोविच का खेल देखकर लगता है कि उम्र तो बस एक नंबर है। वो फिटनेस, वो फोकस, यूं लगे कि स्पोर्ट साइंस खुद इनसे सीख रही हो। अब सवाल है, क्या वो फेडरर और नडाल के रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ देंगे? शानन तान, एशिया की नई गोल्फ स्टार। अब चलिए सिंगापुर, जहां एक लड़की ने गोल्फ की दुनिया में तहलका मचा दिया है। शानन तान सिर्फ 20 साल की ने जाबिफ लेडीज ओपन में दूसरा स्थान हासिल किया और ये कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं था, पूरी दुनिया की खिलाड़ी वहां मौजूद थी। शानन की सटीकता, शांति और संकल्प ने सबको चौंका दिया और अब लोग कह रहे हैं ये एशिया की नई स्टार है। ये साबित करता है कि एशियाई महिलाएं अब खेल में भी झंडा गाड़ रही हैं और वो भी पूरे स्टाइल में। जाफर पनाही की जीत। ईरान के विरोधी फिल्म निर्देशक जाफर पनाही ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में धमाका कर दिया है। उनकी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट ने पाल्म डॉर जीता, जो कि फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान है। पनाही पर ईरान में फिल्म बनाने पर बैन है, लेकिन उन्होंने गुपचुप तरीके से फिल्म बनाई और दुनिया को दिखा दी कि कला को कैद नहीं किया जा सकता। उनकी जीत न सिर्फ एक फिल्म की बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी जीत है। हल्के फुल्के मज़ेदार तथ्य, थोड़ा मूड हल्का करते हैं, क्या कहते हैं? 1. दुनिया का सबसे लंबा बिल्ला, 1.2 मीटर लंबा, नाम है फेनेक। 2. भारत में हर साल करीब 100 लोग सेल्फी लेते वक्त मारे जाते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 3. गर्मियों में आम तो राजा है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकता है तरबूज। तो अगली बार गर्मी लगे तरबूज का ही जूस लें और फेनेक जैसी लंबी बिल्ली से दूर रहें। निष्कर्ष और दर्शकों से सवाल। तो दोस्तों, आज की खबरों में था यूथ, राजनीति, मौसम, खेल और कला, यानी जिंदगी के हर रंग का एक नमूना। हर खबर कुछ कहती है, किसी की जीत, किसी की हार, किसी की पुकार। अब सवाल आपकी तरफ से, नीचे आपको सबसे ज्यादा किस खबर ने प्रभावित किया? 1. गाजा हमला। 2. ट्रंप का बयान। 3. भारत की गर्मी। 4. जोकोविच की जीत। 5. शैनन तान की प्रेरणा। 6. जाफर पनाही की फिल्म। कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खबरों से जुड़े रहिए और हंसते रहिए।